Abdullah, the successor of Imam al-Mahdi alayhi salam, the successor of the Comforter Ahmad, the successor of Simon Peter, the successor of Muhammad, the successor of Jesus Christ, the successor of Jesus Christ. नाज़रीन, जानकारी इन्फॉर्मेटिव में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वीडियो के शुरू में आपने जिस शख्स का बयान सुना, इस शख्स के दावों की क्या हकीकत है? क्या ये वाकई वो दज्जाल है जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया था, या ये सब कोई बड़ा मंसूबा है? लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अपनी नौयत के इस मुनफरिद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जाकर घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल हो। नाज़रीन, आज जो कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज हो सकता है। हाल ही में एक वीडियो सामने आई जिसमें एक शख्स ने दुनिया के सामने खड़े होकर बड़े एतमाद से कहा कि वो दज्जाल है। उसने कहा, मैं अब्दुल्ला हूँ, इमाम महदी का जानशीन, अहमद का वारिस, सल्ली देने वाला, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी वारिस हूँ। इस शख्स ने कहा कि वो सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि ईसाइयों और यहूदियों का भी निजात दहिंदा है। उसने दावा किया कि वो मशरिक से अपने बाप की तरफ से और मगरिब से अपनी माँ की तरफ से आया है। वो कहता है वो मशरिक और मगरिब दोनों का वारिस है। नाज़रीन, वो कहता है कि वो जुल्करनैन की तरह है जिसके मशरिक और मगरिब दोनों अतराफ से सींग नुमा ताकतें थीं। अब वो कहता है वो यहाँ पूरी दुनिया पर हुकूमत करने आया है। सबसे खौफनाक बात यह है कि वो खुद को सच्चा और हकीकी पॉप कहता है। वो कहता है कि अब पूरी दुनिया को उसके सामने झुकना होगा। उसकी आवाज और अंदाज फख्र और ताकत से भरा हुआ था जिससे लोग खौफजदा हो रहे हैं। इसका ऐसा कहना है कि उसका नाम पुरानी मजहबी किताबों में भी लिखा हुआ है। उसका ऐसा कहना है वो उन झूठे नबियों में से एक है जिसके बारे में यस्सु ने लोगों को खबरदार किया था। अब्दुल्ला कहता है कि पिछले 1400 सालों में किसी और को ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि वो इमाम महदी का जानशी है, और इससे साबित होता है कि वो सच कह रहा है। वो कहता है कि हदीस नबवी में अब्दुल्ला का नाम जिक्र हुआ है और ये वही अब्दुल्ला है। इस हदीस के मुताबिक एक हुक्मरान मरेगा जिसका नाम जानवर जैसा होगा, उसके बाद अब्दुल्ला आएगा। दोस्तों, वो कहता है कि अब वो वक्त आ गया है। इसने ये भी कहा कि वो तमाम निशानियां जो वक्त के खात्मे के बारे में बताई गई थी उसकी आमद के साथ मुकम्मल होंगी। इस काज़िब शख्स का ये भी कहना है कि इसे अल्लाह ने मुंतखब किया है और अब पूरी दुनिया को उसकी पैरवी करनी चाहिए। उसके असबाब और अंदाज बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे दज्जाल की निशानियां अहादीस और कुतुब मुक़द्दसा में मज़कूर हैं। इसलिए दुनिया में बहुत से लोग इसे दज्जाल कहते हैं। दोस्तों, जब हम दज्जाल और इमाम महदी के बारे में पुरानी पेशनगोइयों को देखते हैं तो बहुत सी बातें आज के हालात से मेल खाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा हुक्मरान आएगा जिसका नाम जानवर जैसा होगा। वो दूर से नजर आएगा लेकिन करीब से उसकी आंखें नॉर्मल नजर आएंगी। इसके बाद इसका भाई अब्दुल्ला हुकूमत करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया कि हमारे शियों को इस अब्दुल्ला की हुकूमत से बुरी खबर है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो मुझे अब्दुल्ला की मौत की खबर देगा मैं उसे सच्चाई के जाहिर होने की खुशखबरी दूंगा। आज अब्दुल्ला नामी इस शख्स ने खुद को जाहिर किया है और खुद को इमाम महदी का जानशी कह रहा है। वो कहता है उसका नाम पुरानी वसीयतों में लिखा हुआ है और वही हकीकी वारिस है। वो कहता है वो कुरान और बाइबल की पेशनगोइयों को पूरा करने आया है। दोस्तों, ये वही बातें हैं जो दज्जाल के बारे में बताई गई थी और वो अपने आप को सच्चा आदमी जाहिर करेगा। वो मुकद्दस किताबों के बारे में बात करेगा और लोगों को खुद की पैरवी करवाने की कोशिश करेगा। आज जब हम ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखते हैं तो हमारे दिल परेशान हो जाते हैं। क्या यही वो वक्त है जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को खबरदार किया? हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमारी हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका हमारा सबका हामी नासिर हो और अल्लाह ताला हम सबको कुरान और अहले बैत के फरमुदात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हामी नासिर।